राम काज से राष्ट्र काज के लिए खुद को समर्पित करने की शुभ घड़ी आई है। आत्मनिर्भर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का अवसर मिला है। राष्ट्र भक्तों की फौज का नेतृत्व करने का समय आया है। धर्म ज्ञान पर देखिए राष्ट्रभक्त भविष्यवक्ता की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबेत्रा शोका जी की जुबानी। राम काज से राष्ट्र काज। मैं अब आपके प्रश्न पे आ रहा हूं। अभी मैंने आपके प्रश्न के इधर उधर की बातें की हैं जो सिर्फ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से रिलेटेड थी। आपने प्रश्न किया था कि 2019 में आपने जो भविष्यवाणी की थी फागु से, नारकंडा के फागु से, तो उसमें आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो 2014 में जो मैंने आपको एजेंडा दिया था वही एजेंडा काम किया। 2019 में मैंने जो एजेंडा दिया था कि 2019 की जो विजय होगी उसका मेन कारण जो है राष्ट्रवाद होगा। जी। और आज मोदी जी के मुंह से ये निकला है राम काज से राष्ट्र काज। देखिए आपने देखा होगा कि मोदी जी जो है जब भी भाषण देते हैं या अपनी जनता से, अपनी प्रजा से वार्तालाप करते हैं तो उनके हाथ में कोई पर्ची नहीं होती है जी। 90% नेता जो हैं पर्ची लेके बैठते हैं और उसके बाद वो उन पॉइंट्स पे बोलते हैं, पॉइंट्स लिखे होते हैं। जी। मोदी जी के दिमाग में ये चीजें जो आई है ब्रह्मांड से सीधी आ रही हैं कि राम काज से राष्ट्र काज, राष्ट्र काज से राष्ट्र धर्म। जी। राष्ट्र धर्म निभाएंगे तो आप तभी निभा सकते हैं जब आप प्योर राष्ट्रवादी होंगे। तो मैंने ये 2019 में बोल दिया था कि 2024 का जो एजेंडा होगा वो राष्ट्रवाद होगा और उसके साथ में एक वर्ड और जोड़ा था 2024 का जो एजेंडा होगा, मेन मुद्दा जो होगा विकास के साथ साथ वो होगा हिंदू राष्ट्र। ये बोला था जी। अब देखिएगा जो भी बोल रहा है, चाहे साधु समाज है चाहे आपका नेता है, वो ये कह रहे हैं कि अयोध्या जो है, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो हिंदू राष्ट्र की नींव, राम मंदिर की नींव, हिंदू राष्ट्र की नींव। और रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है इसमें राष्ट्रवाद, जो मोदी जी ने आपसे बोला राम काज से राष्ट्र काज और राष्ट्र काज से राष्ट्र धर्म, और राष्ट्र धर्म से आप राष्ट्र धर्म तभी निभा पाएंगे जब आप राष्ट्र भक्त होंगे, देशभक्त होंगे। तो उन्होंने 140 करोड़ का आह्वान किया, सबसे बोला कि आप जो है अब जो मैंने इसके साथ में ये भी बोला था हिंदू राष्ट्र, आपका उसके साथ में मैंने विकास की बात की थी। देखिए भारत में चारों तरफ विकास हुआ है, लेकिन आप अगर भारत में
रियल में एक चावल के दाने से देखना चाहते हो कि विकास कितना हुआ है, तो विश्व में कहीं पर भी सनातन संस्कृति का मानने वाला है या जिसके दिल में ये इच्छा है कि मोदी जी को विश्व का अग्रणीय नेता क्यों माना गया, जी या मोदी जी एक ऐसे पहले भारत के नेता हैं जिनका विदेश में वहां के राष्ट्रपति ने चरण छू के अभिवादन किया। तो ऐसी खास चीज क्या है, वो अगर आपने देखनी है तो आप अयोध्या नगरी में आइएगा, आपको भारत का विकास भी नजर आएगा और जी भारत में सनातन संस्कृति का विकास भी नजर आएगा। तो 24 के जो इलेक्शन का जो रिजल्ट है, जिसकी मैंने भविष्यवाणी 2019 में की थी, जिस समय दूर दूर तक कहीं ऐसा अंदेशा नहीं था कि राम भक्ति के अंदर आने वाले, राम भक्ति की परिधि में आने वाले राष्ट्रभक्त जो है एक नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे। देखिए 418 ±5 की जो भविष्यवाणी है, जी उसके बारे में शायद बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा, एनडीए ने भी नहीं सोचा होगा कि ये आंकड़ा वो कभी जिंदगी में प्राप्त कर सकते हैं 2019 में। जी कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो आपका बोले कि हाँ 19 में हमें ये कंफर्म था कि हम ऐसा काम कर लेंगे जिससे 24 तक आते आते 400 पार का जो अब नैरेटिव सेट हो रहा है एनडीए की जी तरह दोबारा, उसको वो अचीव कर पाएंगे। लेकिन अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद और जिस तरीके से अयोध्या की परिधि में राम भक्त अपने आप को बैठा हुआ महसूस कर रहे थे, किसी भी तरीके से, उससे ये कंफर्म है कि इस बार जो होगा ना भूतो ना भविष्यति। मैंने उस वक्त भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूं, जी इस बार के परिणाम जो होंगे इलेक्शन के, ना भूतो ना भविष्यति। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए कोई भी व्यक्ति जो है रोटी खाता ना, उसको साफ समझ आता है कि ये गठबंधन जो है क्यों बना। जी अपनी स्किन बचाने के लिए वो सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं जिन पर कहीं ना कहीं से जिनको खतरा है कि ईडी या आईटी वाले उनको तंग करेंगे, वो अपनी स्किन को बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। मुद्दा कोई नहीं है। मुद्दा अगर मोदी हटाना है तो मोदी जी ने ये बोल दिया है, मोदी जी को हटाना आसान नहीं है। वो भारत के दिलों में, अब राम भक्तों के दिलों में राम के साथ बस चुके हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक तो नहीं है कि 415 ±8 का जो मैंने भविष्यवाणी की थी, क्योंकि अब इलेक्शन भी मई में होंगे और जी 3-4 महीने के बाद स्थिति जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, एक मुद्दा राम मंदिर से रिलेटेड बना सकते हैं, जिसकी भविष्यवाणी मैंने आप ही के प्रोग्राम पे की थी कि वो अब हिसाब मांगेंगे कि राम
मंदिर का चंदा इतना इकट्ठा हुआ है, वो कैसे कैसे आपने कहाँ कहाँ लगाया, जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने अयोध्या नगरी का विकास किया है एक मॉडल सेट करने के लिए जी कि अगर आप राष्ट्रीय धरोहर की का जीर्णोद्धार करते हैं तो वहां पर, उस जगह पर, उस सिटी में, उस टाउन में की जो ग्रोथ होगी, उससे जो आपको रेवेन्यू प्राप्त होगा। अब आज देखिएगा कि अयोध्या नगरी, जहां पर अयोध्या नगरी फैजाबाद जो है, सेल्स एंड मार्केटिंग वालों के टारगेट में कहीं आती नहीं थी, हम्म छोटे टाउन में लेते थे उसको। जहां पर सेल्स एंड मार्केटिंग के अदना अधिकारी विजिट नहीं करना चाहते थे, अब विश्व के बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े राम भक्त, राम में आस्था वाले और आपका सनातन संस्कृति में आस्था वाला व्यक्ति जहां पे भी है, उसका एक ही प्रण होगा कि एक बार अयोध्या नगरी के दर्शन करने।